पानी दूषित होने की वजह से टाइफाइड हो जाता है। डेंगू जो होता है, डेंगू तो कहीं मच्छर वगैरह भयानक रहते हैं, इसलिए क्या हो जाता है, डेंगू, स्टोन हो जाता है। स्टोन आजकल हर जगह बढ़ रहा है, क्योंकि खाद हम लोग इतना ज्यादा डाल रहे हैं कि वो फसल तक पहुंच गया है खींच के। तो टाइफाइड जानते हैं, इसमें बड़ी आंत प्रभावित होता है टीबी। टीबी में क्या प्रभावित होता है, लंग्स। टीबी में क्या प्रभावित होता है, लंग्स। लंग्स के अंदर पूरे के पूरे क्या भर जाते हैं, बैक्टीरिया। लंग्स के अंदर क्या भर जाएंगे, बैक्टीरिया, और इरिटेट करते रहते हैं, लंग्स को खतड़ देते हैं सब धीरे धीरे करके। खांसी अगर तो मुंह से क्या आ जाएगा, ब्लड। मुंह से क्या आ जाएगा, ब्लड। केजीएफ फिल्म में उसकी माता को क्या हो जाता है, टीबी तो हो जाता है, मुंह से क्या हो जाता है, खून। जिन्ना कैसे मरा था, टीबी से। तो टीबी पहले लोगों को बहुत ज्यादा मारता था, बहुत ज्यादा लोगों को। टीबी और मलेरिया, प्लेग, ये तीन बीमारी आती थी बड़ी खतरनाक। अच्छा, टीबी भी एक दूसरे से फैल जाता है और प्लेग भी फैल जाता है। मलेरिया का मच्छर से फैलता है, हैजा और मलेरिया, हाँ हैजा भी। पहले ना बीमारियां आती थी तो बहुत लोग मर जाते थे। सबसे बुरा जानते हो किसे लगता होगा, पहले गांव का गांव साफ हो जाता था प्लेग से, गांव का गांव साफ हो जाता था चेचक से। कॉलरा आता था तो पूरा हाहाकार मच जाता था, हैजा में कितने लोग मर गए, मलेरिया में कितने लोग मर गए। बेचारे वैज्ञानिकों ने पढ़ाई कर करके वैक्सीन बनाया, दवा बनाया, ऑपरेशन थिएटर बनाया, आईसीयू बनाया, ताकि लोगों को बचा सके। अब जब सब सही हो गया, वैक्सीनेशन कर दिया गया, सब सही हो गया, तब एगो आएगा, भाई चूरन गर्म पानी से खाइए। उ का जानता है अंग्रेजी डॉक्टर होकर आइले कोनो चीज का इलाज किया है, हम ही तो पूरा पृथ्वी बचेले, धंस जाता पृथ्वी, फट जाता दो टुकड़ा में, आसमान गिर जाता अपने ऊपर, दबा के मर जाते हम लोग। हम ही लोग तो हैं गर्म पानी में चूरन खिला के बचाए हैं। अजीब टाइप का। भाई आप एक इमरजेंसी मरीज को बचा के दिखाई, कोई एक इमरजेंसी मरीज है बेचारा, कई बार क्या होता है, कोई मरीज है थराम, इसके ऊपर सपोज कीजिए उसके ट्रैक्टर चढ़ गया। अब भाई ट्रैक्टर चढ़ गया, कौन सा नस बचा है, कौन सा नस दब गया, कहाँ चल गया, अब उसका एंजियोग्राफी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एंजियोग्राफी। कौन नस बचा है, कहाँ से काटना है, कहाँ से नहीं काटना है, एकदम चूर चूर हो गया है वहां। अब कौन चीज उसको चूरन खिलाएंगे, हाँ। चाहे ऐसे करिए, एक नाक से सांस लीजिए, कम आएगा। और आप कभी किसी डॉक्टर को आप ये नहीं सुने होंगे कि वो आयुर्वेद वाले का मजाक बना रहा है। कहेगा, बोले ये जरूर कहेगा कि पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है। लेकिन जितना ही आजकल गांव में घूम रहा है सर, सीधे कह रहा है सबकी, एक कह रहा है कि बायोप्सी करा लेने से कैंसर बढ़ने लगता है। बायोप्सी मतलब होता है जहां कैंसर है, सपोज कीजिए यहाँ कैंसर है, तो उसमें थोड़ा सा मांस निकाल के, हल्का सा एक नीडल डाल के, जैसे बंसी देखे मछली वाला, लास्ट में हल्का सा घूम जाता है ना, वैसे ही बायोप्सी का नीडल होता है, कट से जाता है हल्का सा, थोड़ा सा मांस एकदम बारीक सा लेके वापस आ जाएगा। वो उतना ही मांस निकलता है जितना कभी कभी हम लोग को खाना पीना खाने में दांत में फंस जाता है, नहीं देखते खाने उतना ही निकलता है ताकि उसे जांच कर सके। और हल्ला किया है सब कि इससे बायोप्सी कराने से कैंसर बढ़ जाता है। एग्जाम्पल क्या दिया पता है, एगो सेब लिया, 2 सेब, और एगो सेब को तीन से बकोट दिया, कहा देखिए ये सेब सुरक्षित है, इससे मैंने कुछ नहीं किया, और ये सेब को मैंने बकोट दिया। कहा कि बताओ जल्दी कौन खराब होगा, तो लोगों ने कहा बकोटल का, ताकि बस कीमो में भी यही होता है। अरे भक्चोनर, ये बताओ ये सेब है जिसको तुम बकोटा है, और एगो सेब है जिसको तुम नहीं बकोटा है, तो कह रहा है कि बकोटलका सेबुआ जल्दी खराब होगा, तो हई सेबुआ का अमर होके आया है, अरे 10-15 दिन बाद दोनों खराब होगा, दोनों खराब होगा। तो जो कैंसर लेके बैठा है, तू काहे बेचारा सबका जान जोखिम में डाल रहा है वहां पे। अगर आप करे बायोप्सी नहीं कराई फैल जाएगा, अरे जो तो नहीं फैल जाएगा, बायोप्सी नहीं करेगा अंदर अंदर फैल के, अगर इंटरनल ग्रोथ किया तो लेके मेजर ऑर्गन को क्या कर देगा, खत्म कर देगा यहाँ पे। उसको इतना अच्छा, जिसको कैंसर हो रहा है बेचारा, वो अब चल जा रहा है कि यही चूरन उरन फाकने। अच्छा, एक इन सब में और खराब, इन सब के यहाँ ना कोई रेफर सिस्टम नहीं होता है, ना आईसीयू होता है, ना कुछ कुछ नहीं होता है, खाली ये गर्म पानी में कुछ दवाई खाओ, ना उसमें कोई ऑपरेशन थिएटर रख ले, ना कोई वेंटिलेटर रख ले, ना ऑक्सीजन सपोर्ट रख ले, कुछ नहीं, चौकी। और आप यकीन मानिए, आप कैंसर के 4th स्टेज मरीज को ले जाइएगा, वो ये कहेगा कि हम ठीक कर देंगे। 4th स्टेज मरीज को ले जाइएगा, क्या कहेगा, ठीक कर देंगे। एंजियोग्राफी हार्ट के मरीज का किया जाता है क्या, हाँ, हार्ट के मरीज को देखा जाता है कि उसकी सारी नसें प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं। अगर कोई नस
में थोड़ा सा ब्लॉकेज है तो उसमें क्या डाल देता है, स्टंट। और अगर 5-6 गो नस गड़बड़ी है, 3-4 जगह ब्लॉकेज कर रहे, अरे बाप रे बाप, इको चिको नहीं, ये तो कोनो मोहल्ला का नाली थोड़े है कि मार पाइप लेके कोच के साफ कर देंगे, लकड़ी का फट्टा डालेगा साफ करा हो, ऐसे ऐसे नहीं ना कर सकता है। कहेगा भैया 1-2 जगह ब्लॉकेज रहे तब तो यहाँ पे, अब वो नसवे बदल देता है, क्या करता है, नस बदल देता है। तो नस बदलने वाले चीज को उसके बगल में एक एक्स्ट्रा नस बदलेगा, कैसे, काट काटाएगा नहीं, बगल में एक एक्स्ट्रा नस लगा देगा, उसी कहते हैं बाईपास सर्जरी। क्या कहेंगे, बाईपास सर्जरी। उसमें क्या करेगा, नस बदलेगा, एंजियोग्राफी में देख लेगा तो क्या करेगा, एक से 2 ब्लॉकेज है तो क्या कर देगा, स्टंट लगा दे। लेकिन अगर नसवे गड़बड़ हो गया है, ज्यादा ब्लॉकेज है, तो उसके बगल में लगा देगा दूसरा, उसके बगल में एक्स्ट्रा, ताकि वो एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई का रास्ता हो। उसके लिए आपको एडमिट लेगा या ओपन सर्जरी करेगा, यहाँ पहले चमड़ा काटेगा, फिर मांस काटेगा, फिर वसा काटेगा, फिर एगो ड्रिल मशीन लेके आएगा, इसे काटने वाला, घर मारा स्टर्नम काट दिया, एगो मशीन लाएगा चौड़ा करने वाला, इसमें फंसाएगा, इसे इसे कसेगा तो चौड़ा कर देगा, हो गया चौड़ा। अब उसके बाद से अंदर वसा का लेयर होता है, उसको काटेगा। अब जो दिल धड़कना चालू होगा, ढम। आज इतना नया टेक्नोलॉजी आ गया, बीटिंग हार्ट टेक्नोलॉजी, धड़कते दिल पे ऑपरेशन कर दे रहा है सर। एक स्क्रू टाइप का रखे रहते हैं लोग इस शेप में, जिस एरिया पर रख देते हैं ना, वो छोटा छोटा हल्का इससे शॉक देता है, और उसके अंदर का एरिया ना धड़कता नहीं है। तो जैसे मान के चलिए नस यहाँ से जोड़ना है तो इसको यहीं रख देते हैं लोग बीटिंग हार्ट पे। अब बाकी का एरिया का पूरा दिल धड़केगा, उतना दूर का नहीं धड़केगा, उतने दूर में वो क्या करता है, ऑपरेशन कर देता है। अब वो नस बदलेगा तो नस लाएगा कहाँ से, कहाँ से नस लाएगा, पैर से निकालने वाली टेक्नोलॉजी हो गई है पुरानी, क्योंकि पैर से वो सेफनस वेन निकालते थे। अब कहता है कि भाई जब हम छाती चिरबे किए हैं तो हाथ डाल के देखो इसके अंदर, हाथ डाल के देखो, तो हाथ डाल के देखेगा ना तो एक नस रहती है, उसे कहते हैं मेमोरी आर्टरी। क्या कहेंगे, मेमोरी आर्टरी। क्या कहेंगे, मेमोरी आर्टरी। और वो कहाँ रहता है, अंदर रहता है, इंटरनल मेमोरी आर्टरी। क्या रहता है, इंटरनल मेमोरी आर्टरी, इंटरनल मेमोरी। ये जो छाती है इस पे इतने सारे रिब्स हैं, मांस है, मांसपेशी, इसे भी तो ब्लड चाहिए ना, तो हर जगह ब्लड की वायरिंग बिछी हुई है। तो ये छाती को जो ब्लड चाहिए होता है वो मेमोरी आर्टरी से मिलता है। किससे मिलता है, मेमोरी आर्टरी से। यही कारण है कि जो दूध पिलाते हैं उन्हें मेमेलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेमेलियन, मेमोरी आर्टरी से यहाँ पे। तो ये 2 होता है, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी और राइट इंटरनल मेमोरी आर्टरी, जिसे लीमा और रीमा कहते हैं। लेफ्ट है तो लीमा और राइट है तो रीमा। तो लीमा रीमा, तो ऐसे जब चीरेगा ना तो ऐसे अंदरवा हाथ डाल के नसवा पकड़ लेगा, और फिर ऐसे धीरे धीरे ब्लेड लेके और नसवा छोड़ाने लगेगा, ऐसे छोड़ 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 के तरह बदलना है, छोड़ के धीरे 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 छोड़ाते छोड़ाते 2 नस निकाल लेगा, ऐसे समझा गया। अब उसमें जहां खराबी है नस को थोड़ा सा काट के इसे तिरछा, जैसे नस है तो इसको ना तिरछा काटेगा। तिरछा काटने से क्या हो गया, इसे स्लांट हो गया, ऐसे क्या हो गया, स्लांट हो गया। और जहां जिसमें जोड़ना है, जिसमें जोड़ना है, जैसे नस ये हर्ट है, हर्ट में यहाँ वाली नस खराब हुई है, यहाँ नस खराब हुई है, तो इसको ले आके इसके आगे ले आके जोड़ देगा और सीलेगा। वो इतना टफ काम है, सोचिए इतना पतला पतला नस को अंदर अंदर सीलता है डॉक्टर। हाँ, और भी बीटिंग हार्ट पे सिलाई होता है, मशीन नहीं करता, हाथ से करता है, बहुत खतरनाक होता है ये सब। तो इधर से क्या निकाल लिया, लीमा, इधर से निकाल लिया रीमा। और कई बार कोई ऐसा मरीज होता है, इंडिया का मरीज तो स्पेशल है, 8 जगह ब्लॉकेज लेके जाएगा। अब लीमा रीमा निकाला, 2-4 गो नस बदला, अब पता चला अभी और घट गया है, तो फिर हाथ से निकालेगा, यहाँ से, हाथ से, यहाँ से रेडियल आर्टरी। कौन सा आर्टरी, रेडियल आर्टरी। हार्ट में 2 हड्डी है, तो एक हड्डी को दे रहा है, 2 ठो यहाँ पे है, तो 2 ठो यहाँ पे देखिएगा, मोटका नस होगा एकदम, 2 मोटका एकदम अंदर एकदम, तो उनमें से एगो काट के निकाल लेगा और फिर इसमें जोड़ डाल के सील देगा यहाँ पे। फिर घट गया ना तो एगो दूसरा को हाथ का निकाल लेगा, उसका वायरिंग बदलेगा। फिर घट गया तो पैरवा में निकालेगा, चीर फाड़ के एकदम अजीब लेके आता है, ऐसे लेके आएगा ना, अरे बाप बाप, मरीज को जितना खतरनाक डिजाइन से, जिसका कोई हद नहीं, बहुत खतरनाक डिजाइन से लेके आएगा। उसी कहेंगे क्या, कौन सी सर्जरी, ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी। समझा गया, कौन सा सर्जरी है, बाईपास सर्जरी। आर्टीरियल ग्राफ्टिंग, CABG कहते हैं, कोरोनरी आर्टीरियल ग्राफ्टिंग, CABG। समझा गया कि नहीं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्ट मतलब होता है दूसरा नस को दूसरी जगह जोड़ देना है यहाँ पे। अब आप कहिएगा तो चेस्ट में ब्लड कहाँ से मिलेगा, चेस्ट में ब्लड अब कम मिलेगा पहले की तुलना में। तो चेस्ट पहले इतना मजबूत नहीं रहेगा, कमजोर हो जाएगा, लेकिन चेस्ट को ब्लड पीछे की सप्लाई से मिल जाएगा। लेकिन हार्ट को अगर ब्लड मिलना कम हो गया, ये भाई साहब ये तो बहुत खतरनाक है। मरीज उठता है जानते हैं कितना दिन बाद, बाईपास सर्जरी होता है ना, 2 दिन बाद उठता है, ओके, मुंह में 2 पाइप लेके गया डॉक्टर, इतना बड़का अंडा तक, सांसों नहीं ले पाता है, चुपचाप पड़ जाता है, वेंटिलेटर पे रहता है। किसमें, वेंटिलेटर। 2 दिन तक उसको वेंटिलेटर पे सांस दे दे के उठाता है ऐसे। यहाँ पे अंदर इतना चीर फाड़ किया तो अंदर ब्लड का लीकेज होने लगता है, कहीं पे भी इंटरनल, अब अंदर ब्लड का लीकेज हो जाएगा। इतना बड़का चीर दिए हैं ये सब सील के, उसके बाद से जब सीलने की बारी आएगी तो नस तो काट दिया यहाँ पर, अब यहाँ पे हमेशा ब्लड, अंदर तो ब्लड जमा होते रहेगा। अब सीलेगा कैसे, तो भाई चमड़वा तो सील देगा, हड्डियां कैसे सीलेगा।
तो जो स्टर्नम सिलता है ना, छड़ और बांधने वाला रॉड देखते हैं, जो ढलैया वलैया होता है तो एगो छड़ लेके बांधता है ऐसे ऐसे तार, वो इसे ढलैया वाला शटरिंग बांध देता है। इधर से एगो लोहा का तार लेके, एगो लोहा का तार लेके ऐंठ देगा, ऐसे ऐसे ऐंठ देगा, पूरा ले आकर ऐंठ दिया। उसके बाद कह देगा ना ढेर जोर मत दीजिएगा, इना की लगे ऐसे करने की, ये फेंक देगा दिल बाहर। ओहो यार डॉक्टर साहब ये निकल गया हो। ऐसे नहीं कर सकते, उनको 2-3 महीना कहता है एकदम आराम से रहना है, एकदम आराम से बाबू की तरह रहना है। अच्छा, जो ऑपरेशन कर दिया है तो 2-4 दिन तक तो ब्लड आते रहेगा, तो जो ब्लड बाहर है वो तो बाहर से पहुंच पाए, बाहर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ब्लड अंदर आ रहा है वो निकलेगा कैसे? वो तो अंदर अंदर जमा हो जाएगा, फिर सड़ के खराब हो जाएगा। तब उनका कहेगा रुको, यहाँ से जो है ना, यहाँ से हड्डिया के बीच में, 2 रिप्सवा के बीच में, यहाँ नीचे से एगो छेद करके इतना मोटा पाइप ले जाएगा, वॉशिंग मशीन से नहीं निकलता है जो ऐसे ऐसे जो पनिया ऐसे देते हैं लोग यहाँ पे तरी देने के लिए दीवार में, एगो है ना कोच के एक बित्ता अंदर घुसेड़ देगा लंग्स के नीचे, और वो निकाल के एगो बोतल में रख देगा बुयाम में, एगो इनने से कोच के रख देगा बुयाम में। अब मरीज सुतल है यहाँ पे, एगो नर्स की जिम्मेदारी रहेगी डेली नोट करेगा कि आज कितना ml निकला है, कल कितना ml निकला है, उसके निकल जाएगा तो डेली फेंकाएगा 2 दिन 4 दिन। अब फिक्स होता है कि जब जब कभी 20 ml से कम हो जाए तो कहता है ऐसे कि पाइप निकाल देंगे, तो मरीज को कहता है उधर देखिए कोई दिक्कत नहीं, उधर देखिए। मरीजों ने देख रहा दौड़ दौड़ पाइपा खींच दिया, पाइपा खींच के टाका को मार के सील दिया, बोरा सिया गया, बस एक अभी रहने, इसको कल निकालेंगे, आज इतना ही। इतना बेचारे का सांसत कर देता है ना, इतना सांसत हो जाता है ना, उसका हालत खराब हो जाता है, उसको ना साइकोसिस बीमारी हो जाती है, ओटी साइकोसिस बोलते हैं। वो बीमार होते तो टीटा बिजली, कभी इधर ऑक्सीजन कम हुआ, कभी ये हो गया, बोलते 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 इतनी दवाइयां दी जाती है, उसको दर्द ना हो तो इतना ज्यादा दर्द कम, कोई दवा दर्द नहीं कम करती है, आपके ब्रेन को सिग्नल रोकती है, दर्द खत्म करने का दवाइयां, दर्द होता रहता है, आपके ब्रेन तक सिग्नल नहीं जाता है। अब उसमें तो इतना भयंकर दवा देता है कि मरीज का अटेंडेंट, यानी जो उसका जिम्मेदारी लेता है, उत्तराधिकारी, उससे साइन करवाता है कि इतना भयानक दवाई दिया जाएगा, और वो साइन किया हुआ भारत सरकार के पास जाता है, भारत सरकार का नारकोटिक्स डिपार्टमेंट तब दवाई देता है, कहता है ये बहुत खतरनाक दवाई है यहाँ पे, ये तो तब उसको दिया जाता है। अब वो इतना दवाई खा लिया है, इतना दवाई खा लिया है, 2-3 दिन से खाना नहीं खाया है, 3 दिन तक, 3-4 दिन बाद उसको खाना दिया जाएगा। अब उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है एकदम, किसी को कुछ बोलेगा, नहीं समझ में आ गया। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हम लोग, तब तो मरीज सबसे मिलते रहते लोग, तो एक मरीज कह रहा था वो आदमी ठीक नहीं है, हमसे बोल रहा था, जानते किसको बोला था? जो डॉक्टर उसका ऑपरेशन किया था। आदमी ठीक नहीं है। अब तो तब हुआ, अच्छा याददाश्त गायब हो जाती है किसी की, तो एक आदमी का याददाश्त ऐसा गायब हुआ कि वो सबको पहचान रहा था अपनी पत्नी को छोड़ के। पत्नी को छोड़ के सबको पहचान रहा था, पत्नी को नर्स समझ रहा था, जो नर्स घूम रही थी ना, पत्नी को क्या समझ रहा था? नर्स। और जितना मेल थे सबको पहचान रहा था, फीमेल जितना थी सबको नर्स समझने लगा था। डॉक्टर कहें कि पत्नी को पहचान नहीं रहा है, एक से एक फायदा ये है कि फ्यूचर में इसको हार्ट अटैक की समस्या नहीं है। मुख्य जड़े को जब ये नहीं पहचान रहा है तो दोबारा कभी होगा? अब पत्नी टेंशन में जाती तो हमरे नहीं पहचान रहा है, बाद में 2-3 दिन बाद जब दवाइयों का असर कम होता है तो धीरे धीरे आ जाता है, इसे साइकोसिस बीमारी बोलते हैं। अजीब टाइप का ये सब एक्टिविटी करने लगता है, समझ में कि नहीं क्या? बीमारी का कोई लेवल नहीं है भैया, कुछ भी बीमारी हो सकते हैं इसमें। आप आगे बढ़े, काली खांसी वगैरह टाइफाइड टीबी समझ में आ रहा है?